जय श्री राम। कितना बढ़िया माहौल चल रहा है ना उत्तर प्रदेश में। योगी जी ने लंका लगा दी है सबकी। ना मायावती दिख रही है कहीं, ना अखिलेश यादव दिख रहे हैं, और प्रियंका गांधी तो छोड़ के भाग गई, और संजय सिंह तो डर गए। योगी जी जब आए ना अपने फॉर्म में, दिखाया एक संत, एक योगी कितना तपस्वी हो सकता है। जान निकल गई सबकी। मैं तो पहले ही कहता था, अरे भाई जब तक योगी जी नहीं बोल रहे, जब बोलेंगे ना तो बिल्कुल पसीने आ जाएंगे। बुलाया मैंने ननकू को खिचड़ी खिलाने के बहाने से। ननकू देख, उड़द की दाल की खिचड़ी बनी है, मकर संक्रांति से पहले खाते हैं चला दोनों भाई लोग। मैं कहा ननकू देख, तू मेरे संग का पत्रकार है, हम लोगों ने संग काम किया है, तेरी विचारधारा जो है ना बहुत बदल गई है ननकू। नक्सली टाइप की, सपाई टाइप की, बसपाई टाइप की, कांग्रेसी टाइप की। अब तो तुझे लगने लगा ना कि योगी जी ब्रांड है। अब तो कोई शक नहीं रह गया ना। संत है, समाज को, सब लोगों का दर्द उनके सीने में यहां पे है दर्द, मतलब यहां रखते हैं दर्द। तो ननकू तू भी थोड़ा बहुत तो समझ जा। अब तो तू माहौल देख ले, पूरे समाज को समझ में आ गया योगी जी संत हैं। समाज की हर जाति हर धर्म का उनको दर्द है। अब तू भी मान ले, तू भी इधर आ जा, अपनी विचारधारा बदल ले। ननकू बोलता है कि कई महीनों से मेरा और तुम्हारा वैचारिक मतभेद चलता आ रहा था, लेकिन जब आज का जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद तुम कहोगे ये बात, ये मैंने सोचा नहीं था। तुमने नहीं सुना कि वो संत महाराज क्या कह रहे हैं? नहीं सुना? सुन लो। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। पर उसकी इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। सुन लिया? हिंदुस्तान टाइम्स के इंटरव्यू में तुम्हारे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हाँ, ठाकुर होने पे क्या समस्या, ठाकुर कुल में पैदा होने में कोई समस्या, भगवान भी इसी वंश से पैदा हुए हैं। एक गिरे वस्त्र पहना व्यक्ति जिसको तुम संत कह रहे हो, वो खुलेआम ठाकुर बात कर रहा है। प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गेरुए वस्त्र पहन के ठाकुरवाद की राजनीति कर रहा है। मैं यही बात तो तुमसे कहता था, गोदी मीडिया 5 साल से उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ ठाकुरवाद हो रहा है। जिले के कलेक्टर, जिले के एसपी, दरोगा, एसडीएम सिर्फ ठाकुर साहब। अबे गोदी मीडिया, दर्द पूछो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, विधायकों का। कई जगह तो इन्हीं ठाकुर साहब लोगों ने गिरा गिरा के मारे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। सिंह इज किंग। और अब तो तुम्हारे मुख्यमंत्री ने मोहर लगा दी, कह रहे हैं कि क्षत्रिय कुल में होना कौन सा पाप है, कौन सा अपराध है, मुझे गर्व है क्षत्रिय होने पर, भगवान भी इसी में आते। अरे भाई गोदी मीडिया, गजब है तुम्हारा मुख्यमंत्री। पहले हनुमान जी की जाति बता दी थी कि हनुमान जी इस जाति से आते हैं, आज कह रहे हैं भगवान भी हमारे स्कूल से आते हैं। मतलब चाहे रामचंद्र जी हो चाहे हनुमान जी हो, तुम्हारा मुख्यमंत्री उनकी भी जातियां ढूंढ ढूंढ के ला रहा है और कह रहा है ठाकुरवाद। बाप रे बाप, कभी सोचा था, कभी सुना था? हमने नहीं सोचा था। हमने सुना था कि गेरुए वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति जाति और धर्म से ऊपर हो जाता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। यहां तो महाराज जी एकदम ठकुराई बैठे हुए हैं, एकदम ठकुराई पे। अबे गोदी मीडिया, तुमको नहीं दिखेगा, मैं तुमको देश के कुछ बड़े लोगों के ट्वीट दिखाता हूं। देखो, ये रोनी सिंह है, देश की बहुत बड़ी पत्रकार, इतनी बड़ी पत्रकार कि इनकी जासूसी कराने के लिए तुम्हारी सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। महिला पत्रकार हैं, जान सूखती है इनके एक लिखे से, इसीलिए पेगासस की जासूसी का कांड इनके ऊपर भी लगाया गया, इनका फोन भी टेप रिकॉर्ड किया गया। क्या लिखती हैं सुन लो रोनी सिंह को, मुख्यमंत्री के लिए लिखती हैं, तुम्हारे उसी संत मुख्यमंत्री के लिए। चलिए, आपने स्वीकार कर लिया आप सिर्फ राजपूतों की राजनीति करते हैं, और आपने बिल्कुल सच कहा, क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध नहीं है। अपराध तो आपके राज में पिछड़ी जाति में पैदा होना है। हाथरस और उन्नाव में बेटियों के उत्पीड़न से लेकर थानों में हुई मौतें तक ये साबित करती हैं। शर्म आई गोदी मीडिया? हाथरस में दलित लड़की का रेप हुआ था, पेट्रोल डाल के फूंक दिया गया था,
और रेप करने वाले सीबीआई ने जो अभियुक्त बनाए गए थे वो सारे के सारे इसी जाति से आते हैं जिसके लिए मुख्यमंत्री गर्व कर रहे हैं। मैं किसी जाति को बदनाम नहीं करना चाहता, बहुत अच्छे लोग हैं, 90% लोग, 95% लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह से हाथरस में रेप पीड़िता के अभियुक्तों को जो जाति से आते हैं बचाने की शर्मनाक कोशिश हुई, उसने बता दिया कि सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति के मन में सिर्फ ठाकुरवाद और सिर्फ ठाकुरवाद था, जिसकी वजह से उस लड़की को, दलित लड़की को न्याय नहीं मिला। दलित लड़की की रात को 2 बजे लाश पेट्रोल डाल के फूंक दी गई क्योंकि मुखिया ठाकुरवाद था, मुखिया के अंदर ठाकुर होने का घमंड था। देश में क्या क्या लिखा है, शर्म से डूब मरोगे गोदी मीडिया, तुम्हारी आवाज तो निकलती नहीं है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जाने माने प्रोफेसर हैं। लिखते हैं, वह शख्स खुद को योगी कहता है मगर अपनी जाति नहीं छोड़ सका, फिर कैसा योगी। क्षत्रिय होने का गर्व देखिए, भगवान को भी जाति बताते हुए गर्व देखिए। इसने यूपी में हर जगह ठाकुरवाद चढ़ाया, मगर जातिवादी केवल दलित, पिछड़े और आदिवासी होंगे, यही इस मुल्क की त्रासदी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लिखा, ये देखिए आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि कोई भी इनको कहे ये सिर्फ क्षत्रियों के नेता हैं तो इनको बुरा नहीं लगता। आपको 24 करोड़ लोगों का नेता होना चाहिए आदित्यनाथ जी। क्या सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ दिखावा है? दीपक शर्मा है, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत बड़े पत्रकार हैं। वो लिखते हैं, जब यूपी में ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग अजय सिंह विष्ट यानी योगी जी से नाराज हो, तब चुनावों के बीच में ये क्या कह गए मुख्यमंत्री जी, सुना है चाणक्य बहुत नाराज है। चाणक्य मतलब अमित शाह। यूपी कांग्रेस ने भी लिखा है, इनको जातिवादी राजनीति करने का कोई दुख नहीं है, इसलिए प्रदेश में जाति देखकर तय हुआ है, इसलिए ब्राह्मणों, दलित और मुसलमानों को चुन चुन कर मारा गया। ये सब काम पुलिस से करवाया गया। योगी जी क्षत्रिय हमारे समाज में, इतिहास में रक्षक रहे हैं, आपकी तरह भक्षक नहीं। अरुण राजभर एक नौजवान नेता, उसने लिखा, योगी जी कभी आप कहते हैं आप गृह त्यागी हैं, आपका परिवार नहीं है, आप संत हैं, और कभी कभी आप अपनी जाति बताकर उस पर इठलाते हैं। सिर्फ अपनी जाति की राजनीति करने की बात बड़े गर्व से बताते हैं। आखिर आप हैं क्या, संत या क्षत्रिय नेता? अजीत अंजुम बहुत जाने माने जर्नलिस्ट हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है, आजकल यूट्यूब पे छाए हुए हैं। वो भी लिखते हैं, ये पहले ठाकुर है, बाद में महंत और उसके बाद मुख्यमंत्री। क्या हो गया है, क्या हो गया है? मुख्यमंत्री से पूछा तुमने कभी गोदी मीडिया? चुनाव के बीच में जब सारे सर्वे आ गए हैं, बीजेपी की आंतरिक बता रहे हैं कि बैंड बज गई। एक व्यक्ति जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है, उसने अमित शाह के, मोदी के सपनों पे पानी फेर दिया। वो अमित शाह, वो सुनील बंसल, वो मोदी जिन्होंने पूरी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके पिछड़ों की गोलबंदी करी थी, इसी ठाकुरवाद ने बीजेपी के सपनों पर पानी फेर दिया। और अब जब नैया डूब रही है, समझ में आ गया योगी आदित्यनाथ को कि मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, कम से कम ठाकुरों को तो नेता बन जाए, तो कह रहे हैं कि हां मुझे गर्व है ठाकुर होने पर। अरे मुख्यमंत्री हो, देश के 25-30 करोड़ की जनता के आबादी के मुख्यमंत्री हो, एक बिरादरी के नेता नहीं हो। अगर जातिवाद की राजनीति करनी है तो यह भगवा वस्त्र पहनना छोड़ दो योगी जी। लेकिन गोदी मीडिया तुम नहीं पूछोगे। तुम्हें तो चुनाव से पहले ही करोड़ों का पैकेज दे दिया गया है कि मुंह बंद रखो, चरण वंदना करते रहो, सलाम करते रहो पार्टी को, तो डूब मरो गोदी मीडिया। तुम्हारी जबान नहीं निकलती, तुम्हारी कलम नहीं खुलती, तुम्हारा मुंह से कुछ नहीं बोलता गोदी मीडिया। ये देश जान रहा है, ये इतिहास जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा तुम पैसे के लालच पे बिक गए और देश तुम्हें माफ नहीं करेगा। अरे मैंने कहा काम कर, क्या फालतू फालतू बात कर रहा है, निकल गया, गलती से निकल गया। हमारे योगी जी ऐसे नहीं है। पूरा इंटरव्यू देखो, उसमें इंटरव्यू उन्होंने कहा कि मैं तब भी सब जाति के, सब धर्म के लोगों का सम्मान करता हूं। बात जाए यार, तो इससे तो बात करके मन खराब हो जाता है। भगा दिया साहब मैंने उसको। योगी जी कोई कुछ भी कहे, हम तो आपके सेवक हैं। लेकिन देखिए, छोटे मुंह बड़ी बात, आप राजा भोज हम गंगू तेरी, हमारी हैसियत नहीं है। लेकिन छोटा सा अनुरोध यह कि माहौल बड़ा खराब है। पंडित है ना, ये बहुत दुष्ट है, सब चिड़े बैठे हैं। किसी से बात कर लो, कहते हैं हम बीजेपी से नाराज नहीं, हम योगी से नाराज है, इसका ठाकुरवाद से नाराज है। तो साहब चुनाव तक इस तरह ठाकुरवाद वाली बातें मत करो। सब आंकड़े निकाल आए कि कितने जिलों में डीएम ठाकुर, एसपी ठाकुर, बहुत समस्या हो जाएगी। योगी जी मतलब
100-125 सीटें आई तो हम तो कसम से वो चूहे मारने वाली दवा खा लेंगे, कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। होगा नहीं, बनोगे आप ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना है आपको। कौन अमित शाह, क्या किस खेत की मूली अमित शाह होगी जी आपके सामने? आपने ठिकाने लगा दिया अमित शाह को, बचा हुआ काम आप कर देना, आप मुख्यमंत्री और फिर आप प्रधानमंत्री। जय श्री राम।